नमस्कार, मैं निखिल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बात करने जा रहे हैं इस समय साक्षात्कार की। आप लोग यहां मेरे बारे में जान सकते हैं। आज से टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू शुरू हो गया है केंद्रीय विद्यालय में। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे बच्चों का फीडबैक लेकर के उनके प्रश्न जो आपको आज कल और परसों की शिफ्ट में आपको साक्षात्कार देने जाना है, यदि आप जा रहे हैं साक्षात्कार देने तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं निखिल पांडे हूं और आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं साक्षात्कार से संबंधित प्रश्नों को। तो साक्षात्कार क्या है? एक निश्चित उद्देश्य के लिए जब हम कोई बातचीत करते हैं तो उसे साक्षात्कार कहते हैं। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है, आपसे पूछे जाने वाला जो पहला प्रश्न है वो क्या है। 3 तरह के विद्यार्थी निकल करके पीजीटी वाले और टीजीटी वाले मेरे सामने आए। पहला प्रश्न था कि आप अपने बारे में बताइए या तो आप अपना एकेडमिक परिचय दीजिए। तो इस प्रश्न के संदर्भ में आप कैसे जुड़ सकते हैं, यही प्रश्न आपको नंबर दिला सकता है। तो पहला जो चरण है, ध्यान रखें, अगर यह पूछे जाने वाला पहला प्रश्न है तो आपको इसका जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से देना होगा। आपको अपना परिचय, अपना एकेडमिक परिचय देना आवश्यक है, न कि अपना नाम और बहुत सारी चीजें। बहुत सारे बच्चों से बातचीत करते समय पता चला कि उन्होंने मना कर दिया, जो विभिन्न यूट्यूबर कर रहे हैं कि पहले अपना नाम बताइए, अपने पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान बताइए। इसकी आवश्यकता नहीं है, आपके एकेडमिक परिचय की आवश्यकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कहते शुरू कर सकते हैं कि जैसा आप मेरे बायोडाटा देख करके जो चीज आपको अनुभव हो रहा है उसी पर चर्चा करना है। दूसरा चर्चा करना है, आपको विषय की चर्चा करनी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आग्रह करता हूं कि जो कल और परसों का इंटरव्यू होने वाला है वह आपके विषय से संबंधित प्रश्नों की चर्चा होगी। आप अपने विषय का जो एनसीईआरटी 12th लेवल का जो आपका स्टैंडर्ड है उसके आधार पर अपने पाठ्यक्रम को पढ़ करके ध्यानपूर्वक सुनिश्चित मन से आप जाइए। लेकिन हां, आप परेशान मत होइए किसी भी प्रकार से, क्योंकि वहां कोई कठिन प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। ऐसी परिस्थिति में एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण हो, यदि आपके व्यक्तित्व में यह बात अंदर बैठ जाए कि एक अच्छे शिक्षक में एक अच्छी शिक्षण शैली होनी चाहिए, प्रभावी ढंग से अपनी कक्षा को नियंत्रित करने आना चाहिए, छात्रों के साथ बातचीत की एक अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए और अच्छी शिक्षण मतलब उसका जो पूरा एस्थेटिक है शिक्षण का, वो आपको पता होना चाहिए। तो अब बात कर रहा हूं मैं दूसरे प्रश्न की। प्रश्न क्या है कि आपके विषय से संबंधित कोई प्रैक्टिकल नॉलेज जो वो कह सकते हैं, चलिए आप इसको बता करके दिखाइए। जैसे इकोनॉमिक्स वाले बच्चों से उन्होंने पूछा कि चलिए आप टैक्स के बारे में जरा लिख करके बोर्ड पे समझाइए, या एक इंग्लिश वाले टीचर से कहते कि आप ग्रामर का कोई एक टॉपिक पढ़ाइए। तो आपको शिक्षण का एक प्रभावी माध्यम प्रस्तुत करना है, मतलब फंक्शन तैयार करना है कि आप डायग्राम बना करके प्रभावी तरीके से शिक्षण कर पाए। दूसरा है जो डेमो टीचिंग का बहुत लोग हल्ला कर रहे थे, वह हल्ला आवश्यक नहीं है। यूट्यूबर कह रहे थे 30 नंबर का, जो कि लिखा हुआ है कि 30 नंबर का डेमो टीचिंग और 30 नंबर का व्यक्तिगत साक्षात्कार, ऐसा नहीं हो रहा है। 10 से 15 मिनट में चारों जो साक्षात्कार करता है वो आपसे बातचीत के माध्यम से अपनी इंक्वायरी ले रहे हैं, आपके विषय का ज्ञान, आपसे संबंधित पाठ्यक्रम का ज्ञान। तो ऐसे में टीम टीचिंग को लेकर के आपके अंदर जो भावना है कि साक्षात्कारता यह जानने के लिए सवाल कर सकता है कि आप अपने वातावरण में कैसे आनंद पूर्वक। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, मैं कह रहा हूं कि जब आप उनके सामने उपस्थित होइए, प्रसन्नता पूर्वक अपनी बात को रखिए, बेझिझक होकर के अपनी बात को रखिए, करंट अफेयर्स पर अपनी एक समझ बनाइए। हो सकता है कोई प्रश्न आपको ना आ रहा,
यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो यह कोई अचंभे की बात नहीं है। सर्वज्ञ ज्ञानी कोई नहीं होता है। एक प्रभावी रणनीति आपके लिए, छात्र को बड़े समूह पढ़ने के लिए मैं एक ही बात कह रहा हूं कि आपको एक प्रभावी रणनीति बनानी होगी कि आप एक अच्छी बातचीत कैसे करेंगे। तो शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए देखो, आज के जितने बच्चे हमारे थे उन सभी का साक्षात्कार बहुत अच्छा हुआ है। लखनऊ वाले सेंटर से मेरे बहुत सारे बच्चों ने वीडियो क्लिप्स भेजे हैं जो कि मैं साक्षात्कार के अंतिम, इस कक्षा के अंतिम पड़ाव में आपको दिखाऊंगा। तो आइए, इसके बाद यह महत्वपूर्ण है, देखिए कहा कि भाषा का जो प्रश्न था, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेरी आ रही थी कि क्या वो केवल अंग्रेजी में बातचीत करेंगे या केवल हिंदी में बातचीत करेंगे। मेरे बच्चों, दोनों ही भाषाओं में बराबर, अगर आप प्रश्न का उत्तर हिंदी में देते हैं तो आपसे हिंदी में बातचीत करेंगे, अगर आप प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में देते हैं तो अंग्रेजी में बातचीत करेंगे। जो बातचीत का माध्यम है वो कठोर नहीं होगा, फ्लेक्सिबल होगा, आपकी जानकारी के अनुसार होगा। जैसे कि कोई बुक आप पढ़े हुए हैं और आप उसको स्वतः स्वाभाविक रूप से बताना चाहते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है इस साक्षात्कार के लिए? चाहे कोई बच्चा टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, किसी भी विषय का हो, आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी स्वाभाविकता। जो सामान्य जानकारी है उसको कैसे क्रम से महत्वपूर्ण तरीके से रखने का प्रयास करना। कोई आपसे लड़ने नहीं आ रहा है। यह साक्षात्कार इस बार का जो हो रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसमें महत्वपूर्ण कोई सवाल नहीं है, सवाल का उत्तर आपने कैसे दिया यही सबसे महत्वपूर्ण है। आपके जवाब से आपके वास्तविक कौशल का पता चलता है। आपके जवाब से, जब आप कोई जवाब दे रहे हैं ना, जो बच्चों का अनुभव है, चाहे वो कक्षा है, चाहे प्रबंधन है, चाहे पाठ्यक्रम है, जैसे उन्होंने पूछ लिया 12वीं कक्षा के बसंत का पाठ्यक्रम बताइए, तो आपकी पाठ्यक्रम पहली किताब उठा करके अगर पहला ही पढ़ते हैं तो उसमें जो लेसन दिया हुआ है वही तो आपका पाठ्यक्रम है। वो आपको नाम पता होना चाहिए, लेखकों का नाम पता होना चाहिए। कई बार बच्चों से सीधे सीधे रचनाओं से संबंधित सवाल भी पूछे गए हैं। जैसे सबसे बड़ा बात यह है कि साक्षात्कार में कितने लोग बैठेंगे। मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ 4 लोग बैठेंगे आपके साक्षात्कार में। आपकी कक्षा में, कक्षा से बाहर कोई टीचिंग नहीं होनी, मतलब कि आप जिस कक्षा में उपस्थित हैं वहीं पर सारा कार्यक्रम होना है। बच्चों के बीच में जाकर के आपको नहीं पढ़ाना है। तो यही तो सबसे बड़ी आपकी मजबूती है, सबसे बड़ी ताकत है। अब आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जो मैं आज निकाल पाया? आप सोचते हैं गुड फीलिंग के साथ, दरअसल आपकी गुड फीलिंग, इसमें कोई बुराई नहीं है। सभी प्रश्नों के आप उत्तर दे पाते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप अपनी कमजोरी को समझिए कि जवाब आप उन चुनौतियों का उल्लेख करते हैं जिसमें क्षमा है ना, सुधार की गुंजाइश हो। आप देखिए, एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा अध्यापक वही होता है कि अपनी गलतियों को सुधार लेना, कि मैं इसको दोबारा पढ़ के समझ लूंगा, है ना। आप यह नहीं कहिए कि मुझे आपका दिन आयोजन करने में मुश्किल होती है। आप कहिए कि मैं अपने छात्रों के लिए कई रचनात्मक गतिविधियों की योजना करता हूं। प्रश्न का उत्तर देते समय आप इस पे ध्यान दीजिए, बहुत आवश्यक है कि आप सही तरीके से उसको क्या करें, बता पाए। तो इस प्रकार आप समझ रहे, साक्षात्कार में आप एक टॉपिक, कोई टॉपिक नहीं दिया जा रहा है पढ़ाने के लिए। बहुत बड़ी यूट्यूबर ने फैला रखा था सभी लोगों ने कि नहीं कोई टॉपिक देंगे, आप कोई टॉपिक तैयार कर लीजिए, आपसे कोई कविता सुना जाएगा, आपसे कोई कहानी सुनी जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं थी। बात यह है कि आपसे कहा जा सकता है कि अच्छा चलिए इस विषय में बताइए। जैसे हो सकता है कोई इंग्लिश जो है टीजीटी इंग्लिश का दे रहा हो तो उससे कहा जाता है सामान्य तरीके से कि आप व्याकरण जाकर के व्याकरण पढ़ाइए, व्याकरण का कोई टॉपिक। तो अनुशासन कैसे संभालेंगे? देखो, व्यवहारिक, मैं कह रहा हूं जो प्रैक्टिकल
विषय है ना, जो प्रैक्टिकल है शिक्षण का, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। स्पष्ट है कि इसमें हर कोई एक अलग अलग जवाब देगा अपनी शिक्षण शैली, ग्रेड जिसकी। तो किसी का मूल्यांकन मतलब विषय वस्तु का मूल्यांकन करते समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पहले सप्ताह में अनिवार्य नियम बनाया जाए, इसके बाद छात्रों में तो आप मूल्यांकन संबंधित, क्योंकि यहां स्वयं आप मूल्यांकन के लिए उपस्थित है, तो आपके लिए मूल्यांकन का एक वैलिड आधार होना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए साक्षात्कार में कितने लोग बैठेंगे, ये बात समझ में आ गया। कितने मिनट चल सकता है आपका साक्षात्कार? आपका साक्षात्कार 10 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक चल सकता है। अभी अभी की रिपोर्ट, आज के जो साक्षात्कार हुए हैं उनके आधार पर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि हां, साक्षात्कार लेते समय 10 से 15 मिनट एवरेज टाइम है, और कोई सेपरेट होकर के आपको पढ़ाने के लिए नहीं कह रहा है, तो यह जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसके बाद महत्वपूर्ण क्या है कि उनकी भाषा कैसी, जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, उसका सरल था। जो प्रश्न पूछे जा रहे थे, फैक्ट जो पूछे जा रहे थे, वो मॉडरेट पूछे जा रहे। तो आज का जो साक्षात्कार हुआ है केवीएस का, मेरे सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई है। यह संभल करके चलना है एक एक कदम। आप अपनी जबान पे एक तरीके का, आप अपने व्यक्तित्व में एक तरीके का ओज रखिए, मतलब बोलते समय, सुनते समय, किसी बात को समझते समय, तो आप छात्रों का आकलन करने में विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते। उसी प्रकार वह आपका मूल्यांकन करने के लिए जो फैलाया गया था कि 30 नंबर का डेमो टीचिंग होगा, 30 नंबर का व्यक्तित्व परीक्षण होगा, ऐसा नहीं है। दोनों क्रियाएं एक साथ चल रही हैं। चारों लोग बैठ करके लगातार 1 बाय 1 आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल लाइव चल रहा है। तो क्लासरूम में कोई ऐसी अफरा तफरी नहीं मची है, लेकिन हां, जो प्रश्न है वो मॉडरेट है, जो समय सरोकार है, जो वर्तमान में चल रहा है, उससे संबंधित प्रश्न भी रहेंगे। ये आप जान लीजिए, करंट अफेयर्स पे आपकी एक पकड़ बन चुकी होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो आप अपनी प्रबंधन योजना जो है, एक कक्षा की प्रबंधन योजना क्या है कि बुद्धिमान, सुरक्षित, महत्वपूर्ण, आरामदायक महसूस करना चाहता हूं। तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी कक्षा के बारे में जब आप साक्षात्कार दे रहे हैं, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि कितने समय में किस प्रश्न का उत्तर दे करके अगले प्रश्न तक पहुंचना है आपको। यदि अच्छी तरह से प्रबंधित और व्यवस्थित शिक्षण सामग्री प्रभावी तरीके से, देखो कोई भी साक्षात्कार अगर आपके व्यक्तित्व में भी एक प्रभावशालीता दिखाई दे रही है ना, तो वो साक्षात्कार सफल साक्षात्कार माना जाएगा। तो नेक्स्ट ये बात आपको समझना है कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके बीच से। तो यहां पर देखिए आप कैसे अपने शिक्षण को खास बना सकते हैं। तो आप अपने शिक्षण को खास बनाने के लिए प्रश्न पूछा भी जा रहा है कि आप एक कक्षा को बेहतरीन कक्षा कैसे बनाएंगे। तो मेरा विश्वास है कि दृष्टिकोण समग्र होना चाहिए, यह समावेशी और व्यक्तिगत भी होना चाहिए। मैं न केवल अपने छात्रों के साथ साथ शेयर करूंगा, ज्ञान शेयर करना, उनका ज्ञान से प्रकाश की तरफ ले जाना भी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में प्रोत्साहन और ज्ञान को देना। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप अपने साक्षात्कार का उपयोग कर रहे हैं, तब वहां आपको पता होना चाहिए कि हमें किस पृष्ठभूमि से अपनी बात को रखना है। तो यहीं पर आज के साक्षात्कार की बात को मैं करता हूं समाप्त। फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।